आज के क्लास में पहले 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताएंगे, एक भी प्रश्न आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो चलिए क्लास अब आपका शुरू होता है। आगे चलेंगे। यूपी पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी पाने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल आया था आपके एग्ज़ाम में कि बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था। लगातार 10 वर्षों से आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड हो रहा है क्वेश्चन, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब क्या है बताएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सबसे पहले, और हम बताएंगे आज के क्लास के अंत में। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि 1922 में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। बताएंगे असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। तो आप लोग याद रखेंगे, भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा कांड में उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे यहाँ पे सारे प्रश्न आप लोग कॉपी और पेन लेकर के सारे प्रश्नों को लिख लेंगे और एग्ज़ाम में जाने से पहले 1 से 2 बार आपको पूरे 100 क्वेश्चन का पढ़कर जाना है, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होनी चाहिए। बताएंगे न्यूनतम आयु कितना वर्ष होनी चाहिए। सही जवाब क्या है तो लॉक करेंगे 30 वर्ष जो है आयु होना चाहिए, न्यूनतम आयु याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो आप लोग याद रखेंगे भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। सही जवाब क्या होगा पढ़ेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे, और क्लास को अंत में आप लोग को जब 50 प्रश्न पूरा होगा तो आप लोग बताएंगे स्कोर। देखिए सही जवाब क्या है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही तेज़ी के साथ हम लोग चलेंगे क्योंकि समय कम है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस करना है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को दिमाग में हटा लेंगे अच्छे से। गांगिया कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है। याद रखेंगे गांगिया कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। बिहार आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सही जवाब क्या है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। कौन सी मैलिक अम्ल आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब क्या होगा लॉक करेंगे दादा साहेब नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दादा भाई नौरोजी आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्ज़ाम में यूपी पुलिस की परीक्षा में लगातार प्रश्न धुआंधार पूछे गए हैं, तो इसलिए आप लोग याद रखेंगे। और आज के क्लास में सारे के सारे प्रश्न आपको बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ आपके लिए इंक्लूड किए हुए हैं। पिछले 15 सालों का निचोड़ प्रश्न है, इसे आप लोग रट कर जाएंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले। भारत माता सोसाइटी स्थापना किस स्थान पे हुई थी। बताएंगे भारत माता सोसाइटी स्थापना किस स्थान पे हुई थी। सही जवाब क्या है तो पंजाब आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों, और आगे बढ़ेंगे। देखिए 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है ये क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे संभवनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या है। सही जवाब है ऑप्शन घोड़ा आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा कि संतरे में किस अम्ल पाया जाता है। संतरे में किस अम्ल पाया जाता है। सही जवाब है सेट्रिक अम्ल। कौन सी सेट्रिक अम्ल ऑप्शन डी को लॉक करेंगे सेट्रिक, और आगे बढ़ेंगे राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे
और आप लोगों को स्कोर बताना है ईमानदारी पूर्वक। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? बताएंगे मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो सही लोग याद रखेंगे एपी कल्चर से संबंधित है। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है 12 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है। फलों का उत्पादन किसके संबंधित क्या है? तो किससे संबंधित है? फलों का उत्पादन किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, पोमो कल्चर से सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि वनसागर परियोजना किस नदी पे अवस्थित है? बताएंगे वनसागर परियोजना किस नदी पे स्थित है? आप लोग याद रखेंगे नदियां से प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। सही जवाब क्या होगा? अगर आप एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट लेवल का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षा के लिए रामबाण सवाल है। सही जवाब क्या होगा? तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। कौन सी? तो सोन नदी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बताएंगे। अगला सवाल है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे अवस्थित है? बताएंगे भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे अवस्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों, पुणे में, और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। इसी तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे निचोड़ संग्रह। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो साथियों अपना जो तैयारी है दोगुना रफ्तार से कर दीजिए आप लोग, क्योंकि समय कम है और आप लोगों को हर हाल में इस बार जो है वर्दी लेना है। तो इसीलिए आप लोग जो भी पढ़े हैं आप लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए और अपना तैयारी में दोगुना स्पीड बढ़ाइए। सपनों का भारत क्या है? तो सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे आप लोग राइट आंसर। सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बताएंगे बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। सॉरी, ऑप्शन ए होता है पटना विश्वविद्यालय। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। कौन सा? तो पटना विश्वविद्यालय ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपकी एग्ज़ाम के दृष्टि से। अगर आप लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ, पहली बार विजिट किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे, ताकि यूपी पुलिस परीक्षा से जो भी जानकारी हो सबसे पहले अपडेट आप तक छोटी बड़ी मिलती रहे। देखिए यहाँ पे स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? सही जवाब है दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को आपको रट कर जाना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो आप लोग याद रखेंगे निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आर्टिकल 324 सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और बताएंगे 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। वीडी सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे वीडी सावरकर का पुस्तक का क्या नाम है? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे द इंडियन वार इंडिया। ऑप्शन डी जो यहाँ पे दिया गया है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग याद रखेंगे इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और सभी लोग इसे याद रखेंगे कि राष्ट्रीय अंतरिम क्या है? तो राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? बताएंगे रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और आप लोग याद रखेंगे कि बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? बताएंगे बुक्सा टाइगर रिजर्व
किस राज्य में अवस्थित है? सही जवाब है ऑप्शन पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और सभी लोग इसे याद रखेंगे कि प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है? तो याद रखेंगे सही जवाब क्या होता है? लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। 9 जो है प्रमंडल में याद रखेंगे सही जवाब है। और आप लोगों को बता दें कि अयोध्या राम मंदिर आप लोग पढ़कर जाएंगे, और चंद्रयान 3 आपको अच्छे से निचोड़ करके पढ़कर जाना है। तो आप लोगों को बता दें कि चंद्रयान 3 का एकमात्र 20 मिनट का वीडियो है, जो कि आपके लिए 2008 से लेकर के 2024 तक पूरा के पूरा इसमें जो है एक वीडियो में कवर किए हुए हैं, जो कि मात्र 20 मिनट का वीडियो है साथियों, जो आप लोगों को मिल जाएगा इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग जा कर के उसे देख लेंगे। सारे प्रश्नों को कॉपी उठा करके पेन लेकर के एक एक प्रश्नों को लिख करके और आप जाइएगा एग्जाम में, बिल्कुल वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्ट प्रश्न। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। 1929 लाहौर क्या अधिवेशन सही जवाब है। 24 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने दिया था? सही जवाब क्या है? सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनर। याद रखेंगे ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे सभी लोग, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का जो गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो याद रखेंगे गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? लॉक करेंगे लखनऊ, ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। देखिए 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही जवाब क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आप लोग इस बार वर्दी लेना चाहते हैं तो साथियों जी जान लगा दीजिए। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 28 नंबर सवाल क्या कराए कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? बताएंगे नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे भरत मुनि, सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सब लोग याद रखेंगे तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या है? तो आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो ऑप्शन डी को लॉक करेंगे मोगली पुत्र, तो इसे याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, और अगर आप लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आपके लिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हैं चैनल, वहाँ से आप लोग जुड़ेंगे, बगल में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे। देखिए यहाँ पे भारत की आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? तो याद रखेंगे भारत की आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे लियाकत अली खां को दिया गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1934 का मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? याद रखेंगे मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराएं, बताएंगे 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि पालकुंडला पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे
सही जवाब है। चौहान वंश एवं कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? याद रखेंगे, चौहान वंश एवं कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, वासुदेव सही जवाब है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, और सभी लोग याद रखेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है किस वर्ष शुरू किया गया था? बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है? तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। 26 जनवरी 2015 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताएंगे कि भारत में चांदी का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है किस राज्य में होता है? सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे राजस्थान राज्य में, और आगे बढ़ेंगे ऑप्शन सी को। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे कि बंजारा एवं बकला किस राज्य का प्रमुख जो है जनजाति है? सही जवाब क्या होगा? बंजारा एवं बकला किस राज्य का प्रमुख जनजाति है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, जो कि आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग अगला सवाल क्या कराए कि अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या जो प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? बताएंगे अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला स्टेट कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होता है? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे पंजाब, और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, भारतीय संरक्षण विभाग किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, देहरादून, और आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे कि भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियंस कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? यूनियन कांग्रेस कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, लाला लाजपत राय, और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 41 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब क्या है? तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? बिहार में आपसे पूछा जा रहा है, तो सही जवाब क्या है? यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे, पश्चिमी चंपारण। याद रखेंगे सही जवाब है। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन थे? आगे देखेंगे यहाँ पे कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे परमाणु क्रमांक पे, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर सवाल देखिए, और याद रखेंगे कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पे अवस्थित है? सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन सतलज आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे कि माय प्रेसिडेंशियल एयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे सभी लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो साथियों याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे 47 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि मिस यूनिवर्स का पुस्तक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई? सभी लोग याद रखेंगे प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई? सही जवाब क्या है? तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को, और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 48 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, बेंगलोर। कहाँ पे? बेंगलोर याद रखेंगे, सही जवाब है। पोस्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो याद रखेंगे पोस्ट जो शब्द होता है
किस खेल से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन जिन लोगों ने डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है गोल्फ। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। 50 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे याद रखेंगे कि शासक को गृहीत कायर कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो 50 प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आप लोग बताएंगे कि 50 प्रश्न में से कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं, ईमानदारी पूर्वक बताएंगे पहला पार्ट में। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। बताएंगे आप लोग पहला नंबर प्रश्न है पार्ट 2 का। पहला सवाल है कि समुद्र की लवणता मानचित्र पे दिखाई गई है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होता है? तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो है त्रिवेता का प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में उत्तर हमें सही जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि उत्तर पश्चिम क्या है? उत्तर पश्चिम भारत में शारद ऋतु की वर्षा को कारण क्या है? वर्षा का कारण क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है पश्चिमी क्या है? तो पश्चिमी अवदाब सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 5 नंबर सवाल और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। सही जवाब है नई दिल्ली में, मुंबई में, कानपुर में या हैदराबाद में। तो लॉक करेंगे आप लोग ऑप्शन हैदराबाद और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि सल्फाइड अयस्क की सांद्रता हेतु प्रयुक्त विधि क्या है? तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए प्रश्न बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे अब कुछ डाउट लग रहा है तो चलिए छोड़िए इस प्रश्न का, आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि इन्हें क्या है? तो एंड्रोलाइड का जो है हार्मोन है जो प्रभावित करता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे क्या है? तो रक्त दाब आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे ईमानदारी पूर्वक। इसकी खोज सर रोनाल्ड रॉस ने की, सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अमाशय की पीएच श्रेणी होती है, बताएंगे अमाशय की पीएच श्रेणी होती है, सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? बताएंगे ठोस की विशेषता कौन सी नहीं है? बताएंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे आपके पेपर में डायरेक्ट आपको इसी क्लास से प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग क्लास को अच्छे से सारे प्रश्नों को याद रखेंगे। दिए गए वाक्य में एक शब्द बताइए, दूसरे को उपकार को मानने वाले को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है और बताना आप लोगों को सही जवाब क्या है? तो अधिकरण कारक सही जवाब है। स्कूल बस 5 मिनट में डैश है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे में आएगी। आगे देखिए यहाँ पे कृपण का सही पूर्ण रूपन वर्ण विच्छेद क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी होगा, यहाँ पे सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराए, पार्ट सेकेंड है शुद्ध वर्तनी आप लोग को बताना है, जो कि कृष्णा का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो किस तरह से लिखा जाता है याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि इसे अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है, सही जवाब क्या है? तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। कनिष्क आप लोग याद रखेंगे,
बिल्कुल सही जवाब है। इन सारे प्रश्नों को याद रखेंगे, फ्री पीडीएफ के टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में।